नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में, एक ऐसे फैसले के बारे में जो भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। क्या आप जानते हैं कि ये जजमेंट आपके अधिकारों पर किस तरीके से प्रभावित होगा, आपके अधिकारों को किस तरीके से प्रभावित करेगा? यदि आप नहीं जानते तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आपको नसीहत दी है। प्रत्येक सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 वर्ष है और भारत का निवासी है, उसके लिए जजमेंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी जानकारी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को होनी चाहिए ताकि उनकी संपत्ति धूल में ना मिल जाए और उनके बच्चे उनको सड़कों पर भटकने के लिए ना छोड़ दे। यदि आप जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहें। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कानूनी जानकारी दी जाती है। यदि आप किसी टॉपिक पर कानूनी परामर्श, विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस जजमेंट की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए एक जो ब्रह्मास्त्र है वो है सीनियर सिटीजन एक्ट। ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यदि उनके बच्चे उनको परेशान करते हैं या जो सरकार है उनकी सुविधाओं पर ध्यान नहीं देती तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक है वो सीनियर सिटीजन एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति की भी रक्षा करता है और सीनियर सिटीजन की भी रक्षा करता है। सीनियर सिटीजन की रक्षा इसलिए की जाती है कि उनके बच्चे उनको परेशान ना करें, उनको प्रताड़ित ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, और जो उनकी प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा इसलिए की जाती है कि बच्चे उनकी संपत्ति को हड़प ना लें। दोस्तों, आज का समय कैसा है, जब भी जो माता पिता होते हैं वो वरिष्ठ एज में आते हैं, जब उनकी एज होती है 60 वर्ष की, तो वो ऐसा मानते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, अपने बच्चों में अपनी संपत्ति को बांट दे, क्योंकि उनकी मौत का कोई पता नहीं है, कब उनकी डेथ हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के उनके बच्चों के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी विवाद हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सिविल कोर्ट है वो उनमें संपत्ति के मामले सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो इसी मंशा से कि उनके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो, वो अपनी सारी की सारी संपत्ति जो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है अपने बच्चों में बांट देते हैं। लेकिन जो मोटी बुद्धि के बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता की संपत्ति लेने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं, उनके साथ मारपीट करने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं और कई बार उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बल्कि उनके ही घर से, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा करके बनाया है, उनके ही घर से उनको निकाल दिया जाता है, उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस जजमेंट में इसी कंडीशन के बारे में बात की गई है कि वरिष्ठ नागरिक किस तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का नाम है सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी। 6 दिसंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को दिया। अब हम इस जजमेंट के फैक्ट्स को जानते हैं। इसमें जो रमती देवी है वो एक वृद्ध महिला होती है, उसके पति की पूर्व में डेथ हो चुकी है और जो उसके पति की संपत्ति थी वो आ जाती है रमती देवी के नाम। जब वो संपत्ति रमती देवी के नाम होती है और वो सीनियर सिटीजन एज में होती है तो उसके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। तो वो इसी मंशा से कि उनकी संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, वो अपनी सारी की सारी संपत्ति अपने तीनों बेटों बेटियों में बांट देती है, अपनी बेटियों को भी दे देती है और अपने बेटे को भी। लेकिन जैसे ही उनके नाम संपत्ति आती है, जैसे ही उनके नाम संपत्ति ट्रांसफ़र होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, तो वो अपनी माता की केयर करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ना तो बेटा ख्याल रखता है और ना ही बेटियाँ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वृद्ध महिला होती है, जो रमती देवी होती है, वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगाती है। मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को संपत्ति इस मंशा से देता है, इस एवज में देता है कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मुझको मेंटेन करेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, मेरे जो आम खर्चे हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यदि मैं बीमार पड़ता हूँ या पड़ती हूँ तो मेरा ख्याल रखेगा, यदि वो इन सभी सुविधाओं को पूरा नहीं करता या मेरी केयर नहीं करता तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो ये जो प्रावधान है सेक्शन 23 में किया गया है। तो इसी सेक्शन का लाभ लेने के लिए रमती देवी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाती है कि मुझे मेरी संपत्ति वापस दिलाई जाए। जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल होता है वो बच्चों को आदेशित करता है कि उन्हें संपत्ति वापस करनी होगी। लेकिन जो लड़कियां होती है वो कहती है कि ये संपत्ति हमारी है और बेटा कहता है कि ये संपत्ति मैंने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी है, थर्ड पार्टी को बेच दी है।
जब ये कंडीशन होती है तो जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है वो बेटे को आदेशित करती है कि बेटे ने तो बेच दी है, लेकिन तुम्हें ये संपत्ति अपनी माता को वापस करनी होगी। लेकिन जो बेटियां होती है वो जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। वो हाई कोर्ट में इस बात को कहती है कि संपत्ति पर हमारा अधिकार है, हमारी माँ ने हमारे नाम कर दी थी, अब हम इन्हें वापस नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट भी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को मानती है और बेटी को आदेशित करती है कि वो संपत्ति को वापस करेंगी। बेटियां इससे भी आर्ग्यू होकर फाइनली जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेजों की जांच की जाती है, गहनता से मामले का अध्ययन किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि रमती देवी ने जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया था अपने बेटे और बेटियों के नाम, तो उन्होंने इसमें ये कंडीशन मेंशन नहीं कराई थी कि यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, मेरी केयर नहीं करेंगे, तो मैं इनको दी गई संपत्ति वापस ले सकती हूँ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये फाइंडिंग देता है, फाइनली अपनी फाइंडिंग देता है कि ये जो संपत्ति है ये बेटियों के पास ही रहेगी, क्योंकि रमती देवी ने कोई भी ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं की है कि यदि उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो उनसे संपत्ति वापस ले सकती है। और इस जजमेंट में ये बताया जाता है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये फाइंडिंग देती है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करते समय इस कंडीशन को मेंशन नहीं कराता कि बच्चा यदि उनका ख्याल नहीं रखता तो वो उससे संपत्ति वापस ले सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से जजमेंट में प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए नसीहत दी गई है, ये चेतावनी दी गई है, एक सलाह दी गई है कि जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं अपने बच्चों के नाम, अपने बेटे या बेटी के नाम, तो उसमें इस कंडीशन को मेंशन अवश्य कराएं, क्योंकि आज का समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे संपत्ति को लेने के बाद माता पिता की केयर करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि माँ बाप को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय इस कंडीशन को मेंशन करना अनिवार्य होना चाहिए कि यदि बच्चे मेरा ख्याल नहीं रखते, यदि बच्चे मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, रहना पीना खाना आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, यदि इन सभी सर्विसेज को नहीं देंगे तो मैं इनको दी गई संपत्ति वापस ले सकता हूँ। तभी जाकर के आपको सेक्शन 23 का लाभ दिया जा सकता है। तो ये वो जजमेंट था जिसकी जानकारी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को होनी चाहिए, और जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनमें इन कंडीशन को मेंशन अवश्य कराएं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक जानकारी, कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।